मुख्यमंत्री दिल्ली से लाइव जुड़े और झारखंड कोलियारी मजदूर यूनियन एवं झारखंड श्रमिक संघ का 8वां और 10वां केंद्रीय महाधिवेशन CMPDI के रविंद्र भवन में जो संपन्न हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी का हालात के चलते मैं सम्मिलित नहीं हो पाया और गुरुजी भी सम्मिलित नहीं हो पाए, लेकिन गुरुजी जल्द स्वस्थ होकर आपके सामने आएंगे और आप उनको संबोधित करते हुए दिशा निर्देश भी दिए कि संगठन को कैसे मजबूत करना है और यूनियन का क्या काम है। और वहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के सभी वरीय विधायकगण और पार्टी के वरिष्ठ सदस्यगण, आप सबको मेरी ओर से आज की इस बैठक में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आभार करते हुए आप सभी को मैं जोहार करता हूँ। आज सशरीर आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित नहीं हो पाया, इसके लिए और इसका कारण आप सब लोगों को मालूम है। इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन आज की ये बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए, संगठन के लिए भी, क्योंकि ये महाधिवेशन है कोलियारी मजदूर यूनियन का और श्रमिक संघ का केंद्रीय महाधिवेशन है। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, हम लोगों का बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों का जो लोग है, झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी लगभग सभी लोग खेती बाड़ी और श्रम से ही जुड़े हुए हैं। मजदूर तबके के लोगों को का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। हमारे मार्गदर्शक और अनगिनत अग्रणी नेताओं ने राज्य के श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और राज्य के आदिवासी, मूलवासी और श्रमिकों के हक अधिकार को उन तक पहुंचाने के लिए अलग राज्य का सपना लोगों ने देखा और अनेकों कुर्बानी, अनेकों शहादत के बाद 2000 ईस्वी में हमें राज मिला। आप सबको पता है, झारखंड में बड़े पैमाने पर खनन कार्य होते हैं और कई देश के प्रतिष्ठित और बड़े उद्योग भी हमारे राज्य में लगे, जहां बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता रही थी। और आज भी कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे हम लोगों के श्रमिक भाई अपना योगदान दे रहे हैं। पूरे राज्य में हमारे पूरे 5 प्रमंडल के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रमंडल बचा है जहां हमारे राज्य के श्रमिक काम ना कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे श्रमिक भाई अपने हक अधिकार की लड़ाई और वहां पर स्थानीय प्रबंधन के साथ लगातार नोक-झोंक होती रही है। कभी जमीन को लेकर, कभी नौकरी को लेकर, कभी हमारे श्रमिक भाई के आकस्मिक निधन को लेकर, उनके परिजनों के साथ
उनको न्याय दिलाने को लेकर अलग अलग तरीके की कई समस्याएं हैं, आए दिन आते रहते हैं। और इस क्षेत्र में श्रमिकों के साथ खड़ा होने के लिए अगर किसी के पास मजबूत कंधा है और मजबूत हाथ है तो वो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये संघ सदैव उनके साथ खड़ा रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और हम इस काम को करते हैं और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज हमारे अग्रणी नेताओं के जो सपने हैं और जो उनके सोच रही थी कि इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को उनके हक अधिकार, उनके साथ न्याय होता है। राज अलग होने के बाद कई राजनीतिक उतार चढ़ाव हम सब लोगों ने देखा। कई के हमारे मजदूर जो कार्यकर्ता रहे, मार्गदर्शक रहे, उनका भी निधन हुआ और कई लोग आप लोग के साथ कंधा में कंधा मिलाते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। आज भी हमें ये जरूरत है, हम एकत्रित रहें, एकता बनाए रखें, एकजुट रहें, तभी हम कोई भी लड़ाई, कोई भी अपना अधिकार, न्याय अपने समूह के प्रति कर पाएंगे। इसीलिए ये महाधिवेशन और ये संघ की ताकत, एकजुटता का एक परिचय का ये आज समय है कि हम आने वाला समय में अपने मजदूर भाइयों के साथ कितने मजबूती के साथ और किस रूप में आगे काम करेंगे। साथियों, बहुत चुनौती के बाद आदरणीय विश्वम गुरु जी के बलिदानों के बाद, स्वर्गीय विनोद बिहारी माथुर जी के योगदान के बाद आज कुछ लोग हम लोगों के बीच में हैं, कुछ लोग हम लोगों के का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन आज भी जो संघर्ष है वो संघर्ष निरंतर आज चल रहा है। और आज एक वो क्षण है जहां आज श्रमिकों की लड़ाई लड़ता रहा, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की लड़ाई लड़ते रहे, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे, वो दल आज राज्य के सर्वोच्च पद पर हम लोग आसीन हैं। आज हम सब लोग सरकार भी चला रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं और ये संघर्ष और सरकार बिल्कुल अपने अपने रास्ते पर इसको चलने की आवश्यकता है। कभी भी इस बात का हमें गुरूर नहीं होना चाहिए कि हम आज सरकार बनाए हैं तो हर चीज हमें मिल जाएगा, क्योंकि आज का वक्त इस प्रकार है कि आज बिना हक अधिकार मांगे, बिना लड़े संघर्ष आज भी हमें कुछ गरीबों को प्राप्त नहीं होता, किसानों को, मजदूरों को प्राप्त नहीं होता। आज बस यही सौभाग्य की बात है कि आपका संघर्ष, आपका जो क्षेत्र में हो रहे अन्याय की बात जो आप आवाज उठाते हैं, वो आवाज सरकार के कानों तक सीधी पहुंचती है। नहीं तो एक समय वो भी था जहां कोई हमारा सुनने वाला नहीं, करो या मरो की स्थिति। अब ये स्थिति हम उसको समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज निश्चित रूप से धीरे धीरे इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में और श्रमिक भाइयों के लिए नित नए हम लोग कानून, नीतियां बना रहे हैं मजदूरों के लिए। आप देखते होंगे राज्य के मजदूरों के साथ साथ देश विदेशों में जो हमारे भाई श्रमिक अपना श्रम योगदान देने के लिए जाते हैं, उनके प्रति भी राज्य सरकार कितनी मजबूती के साथ खड़ा है।
कई जगहों पर कई मजदूरों के साथ, चाहे उत्तराखंड में टनल में फंसे हमारे मजदूर भाई हो, चाहे यूक्रेन में फंसे हमारे जो मजदूर भाई हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में फंसे हमारे मजदूर भाई हैं हो, उनको हम लोगों ने सकुशल वहां से रेस्क्यू कराकर वापस उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। हमें इस बात का गर्व नहीं कि आज हम उन मजदूर भाइयों को उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। मैं समझता हूं ये हमारा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है, ये हम सब का कर्तव्य साथ खड़े रहे। आज कई लोग अलग अलग राज्यों में किसी का आकस्मिक निधन होता है, यहाँ तक उन सभी मजदूरों के शव को हवाईजहाज से ला करके उनके घर तक पहुंचाने का आज सरकार काम कर रही है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए आप सब लोगों की एकजुटता ही हमारी ताकत है। आज विशेष परिस्थिति में मैं आज आप लोग के साथ नहीं हूँ। आज आप सबको पता है आदरणीय विश्वगुरु हॉस्पिटल में अस्पताल में कुछ ज्यादा बिगड़ गई, तो आज वो और कुछ समय तक संभवतः ये अस्पताल में रहे। और ये प्रार्थना मैं कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो ठीक होकर वापस आए, और जैसे उनका आशीर्वाद सदैव झारखंड के लोगों को मिलता रहा है, वो आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे।